Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th chemistry, acid, base and salt. और हम लोग एसिड्स पढ़ लिए थे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेसिस. बेसिस क्या होते हैं, ठीक है. बेसिस में हम लोग पढ़ते हैं, बेसिस और दोज केमिकल सबस्टेंस, ठीक है. Bases are those chemical substances which have bitter taste, which have bitter taste, ठीक है. बेसिस जो होते हैं ऐसे केमिकल सबस्टेंस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है, ठीक है. और बेस क्या होता है, और भी जान लीजिए. बेस इज ए chemical substance which can neutralized an acid, which can an acid, ठीक है. देखते हैं पहले आ रहा है कि नहीं पूरा वीडियो में. आ तो रहा है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर दोज केमिकल सबस्टेंस व्हिच हैव बिटर टेस्ट. बेसिस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, बिटर होता है. एंड बेसिस केमिकल सबस्टेंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड. कोई एसिड है और उसको क्या करते हैं, बेस जो होता है वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं. यानी एसिड है उसमें हम बेस मिला दें तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है. जैसे मान लीजिए कि आपको एसिडिटी हो गई, आपको क्या हो गई, एसिडिटी हो गई, ठीक है. एसिडिटी हो गई आपको, तो एसिडिटी हो गई तो इसके एसिडिटी में अगर हम लोग बेस कोई लिखा लेते हैं, बेस ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एसिडिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक है. ये जो बेसिस जो होते हैं एकदम सॉफ्टी होते हैं, सॉफ्ट जैसा रखते हैं प्रॉपर्टीज. तो ये बेस जो होता है, जैसे मान लीजिए एसिडिटी आपको हुई, इसके साथ आप जैसे इनो पीते हैं, एसिडिटी में आप क्या पीते हैं, इनो पीते हैं. एसिडिटी में आपको इनो लेते हैं ना, इनो लेते हैं, विद इन 6 सेकेंड या विद इन 10 सेकेंड आपकी एसिडिटी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है. कैसे दूर हो गई, क्योंकि इनो जो है वो क्या है, बेस है, और एसिड के साथ जब बेस मिला तो इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. एसिड के साथ जब बेस मिलता है तो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है. तो ये चीजें यहां पर हुई. यानी बेसिस आर दोज केमिकल सबस्टेंस व्हिच हैव बिटर टेस्ट. बेस इज a chemical substance which neutralized, ठीक है. All metal oxide and hydroxide are base, ठीक है. थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है. ऑल मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और ठीक है जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड आर बेस. जितने भी मेटल ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं सबके सब क्या होते हैं, बेस होते हैं. सभी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं बेस होते हैं. एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल लीजिए NaOH, KOH, ठीक है. NaOH हो गया, KOH हो गया. ऑक्साइड में लीजिए तो हाइड्रोक्साइड था, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है. CaOH होल ट्वाइस, NH4OH, Na2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, CaO, ठीक है. ये सभी जो होते हैं NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब के सब क्या है, बेस हैं, ठीक है. सभी के सभी बेस होते हैं. और बेस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो क्या करते हैं, OH आयन देते हैं. बेस क्या होते हैं, OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, ये बेस हो गए. अब हम लोग चलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस के बारे में देखते हैं. वाटर सॉल्युबल
बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस, हेडिंग है आपकी, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग कहते हैं एल्कली। वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्कलीज बोलते हैं। और ये वाटर सॉल्युबल बेस यानी जो एल्कलीज होते हैं मतलब क्या, ए बेस विच इज soluble in water, a base which is soluble in water, a base which is soluble in water is called alkalis, ठीक है। ऐसे बेस जो वाटर में क्या होते हैं, सभी बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, कुछ बेस जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ऐसे बेस को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, हाइड्रोक्सिल वाले जितने भी हैं, COH होल ट्वाइस हो गया, NH4OH हो गया, ये नहीं, Na2O नहीं, ठीक है। तो ये जो होते हैं क्या कहलाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस कहलाते हैं, ठीक है। यानी कोई बेस को तो इस तरह से हम लोगों ने देखा वाटर सॉल्युबल बेसिस, यानी बेस हो गया हमारा वाटर सॉल्युबल। आखिर बेसिस में क्या कॉमन होता है, व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है। अब अगला टॉपिक, आखिर बेसिस में होता क्या, सभी बेस जितने भी बेस होते हैं उसमें क्या कॉमन होता है, ठीक है। यानी बेस एक ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनको जब हम वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब क्या, OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। यानी a base is a substance, a base is a substance which dissolve in water, यानी बेस एक ऐसा सबस्टेंस होता है जिसको वाटर में हम क्या करें, डिसॉल्व करें, डिसॉल्व इन वाटर, तो क्या देता है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, to produced OH ion, hydroxyl, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है इन उस सॉल्यूशंस में, ठीक है, इन सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कोई भी बेस है, उस बेस को अगर हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, बेस को किस में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं, बेस को लिए और वाटर में हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो उसमें से कौन सा आयन प्रोड्यूस होगा भाई, OH आयन जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल्स में लेते हैं क्या, NaOH लेते हैं, क्या लेते हैं, NaOH, ठीक है। इस NaOH को आपने लिया और ये NaOH क्या है, इसको हम लोगों ने क्या किया, वाटर में क्या किया, डिसॉल्व किया, और जब ये वाटर में डिसॉल्व किया गया, यानी NaOH एक्वस सॉल्यूशन है ये, ठीक है। NaOH कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर में डिसॉल्व है, तो ये क्या प्रोड्यूस हो जाता है, Na+ आयन और OH- आयन, Na+ और क्या, OH-, सोडियम आयन और ये पोटेशियम आयन, ठीक है। सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड, देखा आया कि नहीं आया। KOH लीजिए, KOH लीजिए, क्या हो गया, K+ OH-, इसमें भी क्या, पोटेशियम प्लस आयन हो गया, OH- आयन प्रोड्यूस हो गया। और भी आप ले लीजिए MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्या होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप लिए तो Mg2+, Mg पर क्या हो गया, 2+ हो गया, +2 OH-, दो मैग्नीशियम आयन प्रोड्यूस हुआ,
दो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हुआ। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है, सभी बेसिस में कॉमन क्या होता है, मैग्नीशियम आयन कॉमन होता है और हाइड्रोक्सिल आयन कॉमन होता है। यही दोनों चीज सभी बेसिस में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी बेसिस होते हैं उसमें क्या कॉमन है, मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो ये चीजें सभी बेसिस में कॉमन होती है। तो समझ में आया, यानी जितने भी बेसिस होते हैं वो बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बीटर होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग इनो ले ले तो और इस एसिडिटी आपको हुई है, एसिडिटी हुई है, उसमें अगर इनो हम मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिडिटी आपकी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये चीजें हुई। कोई भी आप यहाँ से इक्वेशंस आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं किसी के लिए भी। जैसे NH4OH ही था, NH4OH, ठीक है, NH4OH क्या हो जाएगा, NH4 प्लस आयन, यानी अमोनियम एक आयन हो गया, और प्लस क्या, OH माइनस आयन। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, ये चीजें हो गई। अब यहां से देख सकते हैं कि कुछ बहुत सारे एसिड जो होते हैं वो क्या हो गए, मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, जैसे वहां पर मोनोबेसिक एसिड होता था, डाइबेसिक एसिड होता था, उसी तरह से मोनो एसिडिक एसिड। मोनो एसिडिक एसिड मतलब क्या, जो ओनली वन OH आयन प्रोड्यूस, जो क्या करते हैं, एक OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं। तो मोनो एसिडिक बेस मतलब क्या, ओनली वन OH आयन प्रोड्यूस, एक OH आयन इसमें प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा क्या, NaOH, KOH, NH4OH, ये हमारे क्या हो गए, मोनो एसिडिक बेस हो गए। अगर हम लोग चलते हैं दूसरा क्या, डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस पर अगर हम लोग चलते हैं तो डाई एसिडिक बेस क्या होता है, जिसमें दो एसिड्स हो। डाई एसिडिक बेस मतलब क्या, जिसमें दो OH आयन प्रोड्यूस होते हो, 2 OH आयन प्रोड्यूस। ठीक है, 2 OH आयन प्रोड्यूस। ठीक है, तो 2 OH आयन प्रोड्यूस, कौन से एग्जांपल हो जाएंगे इसके, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस एंड MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, CaOH, इसमें कितने OH आयन प्रोड्यूस हो रहे, देख रहे हैं यहाँ पे, MgOH होल ट्वाइस इक्वल टू Mg2 प्लस 2HO माइनस। उसी तरह से CaOH होल ट्वाइस जो है, CaOH होल ट्वाइस अगर हो गया तो इसमें भी क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस 2OH माइनस। इसमें कितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको इसीलिए क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक बेस बोलते हैं। ठीक है, डाई एसिडिक बेस हो गया, 2 OH आयन इसमें क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा मोनो एसिडिक बेस मतलब क्या, जिसमें केवल और केवल क्या होते हो, एक OH आयन प्रोड्यूस होते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनो एसिडिक कहते हैं। जिसमें दो OH आयन प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाई एसिडिक कहते हैं। जिसमें 3 अगर हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, ट्राई एसिडिक बेस कहेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, बेसेस। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट करिए। बस यही चीज आपको जानना है कि कॉमन जिसमें OH आयन होता है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, चलिए ओके, कर लीजिए, नोट करिए।